नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद बीकानेर संभाग अपडेट पर। और आज हम पहुंचे हैं 12 MLD के देवरथ एग्री वर्क्स पर आए हुए हैं। और यहाँ देवरथ एग्री वर्क्स की अगर बात करें तो काफ़ी सालों से लगातार किसानों के लिए जो कृषि यंत्र तैयार किए जाते हैं उनको तैयार किया जाता है, और साथ में किसानों के लिए जो ट्रालियाँ होती है उनको भी तैयार किया जाता है। किस तरह से ट्रालियों को तैयार किया जाता है, और यहाँ के जो ओनर है भजन लाल देवरथ, वो अभी फील्ड में गए हुए हैं, और उनके सहयोगी के रूप में विक्रम जी हमारे साथ है। विक्रम जी से बात करेंगे। विक्रम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है जी आपका हमारे दुकान पर पधारने के लिए स्वागत है। और सभी दर्शकों को मैं अभिनंदन करता हूं, जो आप जैसे हमारी दुकान पर आए, आपका आगमन हुआ तो बहुत खुशी हुई इस बात को देखकर। अच्छा विक्रम जी, बात करें ट्रालियों को लेकर बात करें, या फिर पहले तो आप अपने व्यवसाय के बारे में बताइए कि ये व्यवसाय कब से संचालित है। देखिए, ये व्यवसाय मेरे पिताजी ने शुरुआत की थी इसकी 2008 में। यहाँ पर हमने ये शुरुआत की यहाँ पर। वैसे पिताजी लंबे अरसे से यही काम में थे, तो उन्होंने 2008 में खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो तभी से 2008 से लेकर अब तक हम सेवा में निरत हैं। अच्छा, लगातार इस फील्ड में काफ़ी लंबे समय से हो। और अगर बात करें किसानों के लिए, जब किसान अपने कृषि यंत्रों को तैयार करवाते हैं, जैसे कोई ट्राली कोई तैयार करवाते हैं, तो आपकी ट्रालियाँ किस किस एरिया में गई है? देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारी ट्रालियाँ तो वैसे देखो दूर तक गई है, जैसलमेर तक हो गई, मोहनगढ़, नाचना जैसलमेर में, और खाजूवाड़ा साइड, और इधर वाली साइड में गई है। वैसे अपनी कनाडा तक भी गई हुई है। अच्छा, कनाडा? हाँ जी, कनाडा तक गई हुई है। अच्छा, कनाडा किस तरह से भेजी हुई है? कनाडा सर, ये पंजाब से जो कंटेनर में वहाँ से गई हुई है। अच्छा, यानी कि विदेश में भी आपके इस देवरथ एग्री वर्क्स का डंका बोलता है। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने बात करें ट्राली को लेकर, जैसे बहुत सी किसानों की तरफ से एक शिकायत आती है कि साल बाद ट्रालियों में कहीं ना कहीं कोई जंग वगैरह की ऐसी शिकायतें आ जाती है कि जंग लग जाता है, तो ऐसी कोई शिकायतें कभी आई है? नहीं जी, आज तक तो देखो अपने को तो कोई शिकायत नहीं मिली है, क्योंकि अगर अच्छा मटेरियल और अच्छा लोहा लगाएंगे तो कोई जंग की शिकायत नहीं आएगी। तो अपन ग्राहक की डिमांड पे और खुद के विश्वास पे जो अच्छी क्वालिटी का माल लगा रहे हैं, तो उस पर खुद को भी भरोसा है और ग्राहक को भी हम विश्वास दिलाते हैं। तो इसलिए टाटा कंपनी जो अपने देश का नमक भी खाते हैं, टाटा कंपनी का नमक से लेकर सुई टाटा कंपनी बना रही है, तो उसी कंपनी का अपन जो है लोहा उपयोग कर रहे हैं, और अच्छी कंपनी का ही लोहा उपयोग में ले रहे हैं, जिससे कि लोहे की जो उम्र है वो लंबी चले। और जो भी किसान अपने से जो कृषि यंत्र बनवा रहा है, ऐसे नहीं कि यानी 2 साल चलाए फिर वो जंग लग जाए, वो काम नहीं है। कम से कम उसकी उम्र 40 से 50 साल चले, उस तरीके से अब बना रहे हैं। अच्छा, आपने बात करें चेसी को लेकर, चेसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? चेसी देखो, जो मजबूती है वो काफ़ी सॉलिड आ रही है अब, क्योंकि चेसी में अगर आप अच्छी क्वालिटी की चेसी लगाओगे तो अच्छी लॉन्ग टाइम चलेगी। और हम 8 इंची चेसी लगा रहे हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। और अगर ग्राहक बोले तो उसको पूरी अंदर से बंद भी कर देते हैं, ठीक है। और बाकी अच्छी क्वालिटी की MC की चेसी लगा रहे हैं। चेसी में कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा विक्रम जी, अपने बात करें, जैसे ट्राली का जो पंप होता है, जब ट्राली का उठाव होता है उस समय कहीं ना कहीं किसानों की एक समस्या रहती है कि ट्राली का कंपन हो जाता है, या फिर जब वो पंप उठाते हैं तो बॉक्स तक चेसी भी आ जाती है, ऐसी कुछ कहते हैं? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। वो उसको हम बनाई उसी तरीके से रहे हैं। अगर पूरी भी उठा ले, अगर झटके भी लगा ले वो भरी ट्राली के, तब भी उसमें पंप में या कोई अपने चेसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेसी उसी तरीके से बना रहे हैं अपन, वो डिज़ाइन अपना जो किया हुआ है वो परफेक्ट किया हुआ है। अच्छा, तो ट्राली का जो वेल्डिंग होता है उसकी साफ सफाई किस प्रकार से? देखो, वेल्डिंग अपने बिल्कुल अच्छा साफ़ करते हैं, ठीक है। और उसके पास अच्छे से ग्राइंडिंग होती है। और अगर फिर भी उसके अंदर कोई कमी दिखे तो वो भी 2 बार 3 बार जितनी बार कमी हो वो पूरे इस कमी निकाल कर ग्राहक को संतुष्ट करके फिर ही अपन आगे ट्राली ग्राहक को देते हैं। अच्छा, लगातार अगर माहौल की बात करें, आगे जनरेशन भी पूरी डिजिटल हो रही है, तो जैसे नई जनरेशन है वो भी फैंसी ट्रालियों को लेकर बड़ी लालियंत रहती है, तो फैंसी ट्रालियों को लेकर क्या कुछ नए पैटर्न उसमें डाले जा रहे हैं? नए पैटर्न है, जैसे कि आधुनिक लॉक हो गए, आधुनिक डिज़ाइन हो गए, जो नए जो मान लो आपको पसंद हो उस तरीके की बनानी है तो उस तरीके की बना देंगे। और मान लो डाला के लॉक वगैरह हैं, उसमें मान लो थोड़े बहुत सुधार किए गए हैं, आगे लॉक में अच्छे सुधार किए गए हैं। और जो भी इसमें कोई खामियां थी जो कुछ वर्षों पहले आया करती थी, वो धीरे धीरे फील्ड में जाकर देखकर हम लोगों ने उनको पूरा किया है और उन कमियों को निकाला है।
अच्छा, ट्रालियों की अगर बात करें, कृषि यंत्रों की बात करें, तो इस फील्ड के अंदर कंपटीशन भी बहुत सारा हो चुका है। लगातार प्रत्येक विभाग में ही कंपटीशन है। इस कंपटीशन को आप किस तरह से देखते हो? अगर कोई आपसे कंपटीशन करे तो कैसे देखते हो? देखो, कंपटीशन तो ऐसे है ना, अगर अच्छी चीज़ बनाएंगे तो कस्टमर भी संतुष्ट होगा, तो वो कंपटीशन के पीछे जाएगा ही नहीं। ठीक है, बाकी कंपटीशन के मामले में बता दूं कि जो आम खास लोगों का रेट चल रहा है, हम उससे भी कम, बाज़ार के कम रेटों से अच्छी क्वांटिटी में जो अपनी ट्राली है वो बना के दे रहे हैं। अच्छा, ट्राली का जो हिस्सा है उसकी फिटिंग किस प्रकार से की जाती है? उसकी फिटिंग 2 प्रकार की जाती है। एक तो उसको वेल्ड करके प्लेटों में फिक्स कर दिया जाता है, और एक हब के द्वारा उसको फिक्स किया जाता है। 2 प्रकार से हम फिटिंग कर रहे हैं इसकी, जैसे कि आगे उसमें कोई दिक्कत ना हो, कहीं इधर हो जाए कहीं उधर हो जाए, वो दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, किसानों में एक समस्या रहती है कि जब ट्रालियाँ रेगिस्तान या मरु प्रदेश से इलाकों में जाती है, जब कच्चे रास्ते जाती है, तो कहीं ना कहीं ट्रालियों में कुछ ना कुछ खराबियाँ भी आ जाती है। ऐसे लेकर कोई समस्या आई है? देखो, मरु प्रदेश में ऐसा होता है कि रेतली जगह पर कई बार वो ट्राली की जो अपने बनंत बनाते हैं वो सही नहीं होती, तो इसलिए वो कई बार एक दो जो सही नहीं चल पाती है। ठीक है, अगर उसको अपन सही परफेक्ट बनाएंगे तो वो सही चलेगी, और उस पर मान लो वेट भी डालेंगे। और कई लोग बोलते हैं, जैसे मान लो ट्राली रेते में चल नहीं पा रही है, ठीक है, वेट ज़्यादा है, ये है, वो कुछ नहीं होता, वेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो देखो, ट्राली की सेटिंग सही होना चाहिए। हाँ, फर्क पड़ जाता है। नहीं, ट्रैक्टर भी होता है, ट्रैक्टर से इतना फर्क नहीं पड़ता। ट्रैक्टर अगर बड़ा होगा, और ट्रैक्टर कई किसानों के पास छोटे ट्रैक्टर भी होते हैं, तो वो फिर ऐसे सोचेंगे कि हमारे पास तो ट्रैक्टर छोटा है तो ये ले नहीं पाएंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती। ट्राली की अपन हम सेटिंग ऐसे बना के देंगे उसको बढ़िया परफेक्ट है कि वो अपन रेगिस्तान में भी चलाएंगे, कहीं पर भी वो दिक्कत नहीं करेगी अपने को। अच्छा, अब नई जो ट्रालियाँ बना रहे हो उनमें कुछ नया विशेष करने वाले हो? अभी हमने 5 साल में जो भी खामियां थी वो निकाल चुके हैं, और आगे से आगे जो भी उनमें मान लो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो नई पीढ़ी के हिसाब से जो भी है, हम उनमें चेंज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ट्रालियों के अलावा और भी कृषि यंत्रों को तैयार किया जा रहा है कि कौन से कृषि यंत्रों को तैयार किया जा रहा है? हमारे यहाँ लगभग सभी कृषि यंत्रों का काम होता है, और आप मान लो जो भी कृषि यंत्र बनवाना चाहते हैं हमें बता दीजिए, हम आपके हिसाब से उसी कृषि यंत्र को बना देते हैं। अच्छा, तो अगर कोई किसान कृषि यंत्रों को अगर बनवाना चाहता है तो आपकी कॉन्टैक्ट नंबर? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी 12 मेलडी गड़साना और रावला रोड पर ये विलेज है, यहाँ पर बस स्टैंड पर ही अपनी दुकान है, और ज़िला से अनूपगढ़ है अपना। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 99 836 62 091। अच्छा, अपने अभी अपने वीडियोज़ में आपने बहुत सारी ट्राली के बारे में विशेषताएं बताई है। अगर कोई किसान हमारे वीडियोज़ को देखकर आपसे संपर्क करे या कोई ट्राली या कोई कृषि यंत्र बनाए तो क्या कुछ डिस्काउंट रहेगा, क्या कुछ विशेष रहेगा? बिल्कुल जी, अगर आपकी वीडियो के माध्यम से आएगा तो पूरा मान सम्मान किया जाएगा, पूरा उसको डिस्काउंट देंगे, वो उससे कोई बात नहीं है। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहोगे? और वैसे अगर आपको हमारी बनी हुई ट्रालियाँ देखनी है तो हमारा फेसबुक पर खुद का पेज भी है, देवव्रत एग्रीकल्चर के नाम से है। आप वहाँ पर जाकर कोई भी हमारे कृषि यंत्र है, ट्राली है, अलग अलग डिज़ाइन है, वहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये थे यहाँ से देवव्रत एग्री वर्क्स के ओनर भजन लाल जी के सुपुत्र विक्रम जी। इनका कहना है कि जो किसान है जो ट्राली के लिए प्रयास कर रहे हैं नई बनाने के लिए, या फिर कोई कृषि यंत्र भी लेना चाहते हैं, तो एक बार इस शॉप पर आएँ और विजिट अवश्य करें। और इनका जो फेसबुक पेज है उनको भी आप फॉलो करें, और इनके फेसबुक पेज को भी सोशल मीडिया में हम डालेंगे। और तब तक देखते रहिए बीकानेर संभाग अपडेट। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन मनोज जॉर्ड।